देखो ज़रा, अगला सवाल ये है हमारे पास में, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। तो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए हम लोग लिखते हैं जनरल टर्म। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म जो है दिस इज 1, 4 एंड 7। तो ये 1, 4 एंड 7 क्या ये एपी में है? यस, ऐसा चलता जा रहा है इन एपी। तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है सर? कॉमन डिफरेंस 3 का है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 3r, और r की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये बनेगा 3, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारा 1 है तो इसमें से 2 को माइनस कर दूंगा। सो आई राइट हियर दिस इज 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इज दिस इज 3r माइनस 2। बच्चों नेक्स्ट में कितने का गैप है? देखो जरा, 3 का गैप है, फिर से 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। तो इसमें 3 ऐड करके अगला टर्म लिख लेते हैं। दिस इज 3r प्लस का 1 और 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट में मिलेगा 3r प्लस का 4। तो अगर हम समेसन के बारे में बात करें कि सम इक्वल्स टू, क्या हम कह सकते हैं सिग्मा tr, राइट। तो अगर मैं इसमें सिग्मा यूज करूंगा सो आई राइट हियर 1 अपॉन 3r माइनस 2, 3r प्लस 1 एंड 3r प्लस 4। तो r की वैल्यू कहाँ से सर? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाना है हमें, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। तो बच्चों इसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं याद करो सर, पहले और आखिरी का डिफरेंस मैंने कहा था क्रिएट करने के लिए। तो बच्चों डिफरेंस इसमें कितने का है? तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये 3r प्लस का 4 माइनस का 3r माइनस का 2, तो ये बना 6। सो आई राइट हियर 1 अपॉन 6। और आगे क्या बताया था? फर्स्ट 2 टर्म की बात करेंगे। सो आई राइट हियर दिस इज 3r माइनस 2 एंड 3r प्लस 1 माइनस बाद के 2 टर्म, ये बाद के 2 टर्म, हियर इज 3r प्लस 1 and 3r plus 4 and now use समेसन यूज करेंगे एंड r की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, n तक पहले रखिए, बाद में n की जगह पर इन्फिनिटी यूज कर लेंगे, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ से r की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बना 1/6। 1 रखा बच्चों तो यहाँ पर क्या बना बताओ जरा, 3 माइनस 2 तो ये बना 1, और 1 रखूंगा तो यहाँ पर बना 4, माइनस का 1 अपॉन 1 रखूंगा तो ये बना 4, और आगे बना सर हमारा 7। ऐसे ही r की वैल्यू को 2 पुट करने पर हमारे पास में बना 1/6। 2 अगर पुट करूंगा तो यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4 बना 1/4, और यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 बना। एंड नेक्स्ट में अब देखो जो भी चीज़ें बनती जा रही है एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। एंड लास्ट में r की जगह पर हम लोग n रखेंगे तो ये बनेगा सर हमारे पास में 1/6 एंड हियर इज दिस इज 3n माइनस का 2 एंड 3n प्लस का 1 माइनस 1/3n प्लस 1 एंड देन 3n प्लस का 4। और जरा बताओ क्या करा जाए, ऐड कर दिया जाए सर। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास में ना 1/6 और ब्रैकेट में क्या होगा, देखो जरा वही कैंसिलेशन वाला लॉ कि इस टर्म का बाद वाला आने वाले के पहले वाले से जा रहा है। तो बताओ बाद वाला आने वाले के पहले वाले से, तो एक बात बताओ क्या ये कैंसिल आउट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाला कोई नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास में फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस का 1 अपॉन दिस इज 3n प्लस 1 एंड हियर इज 3n प्लस 4। बच्चों इसके बाद में हम लोग n की जगह पर क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म के लिए। एंड आर आंसर इज 6 इंटू 4 दिस इज 24। तो 1/24 हमारा आंसर रहा, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल देखो जरा, इसमें क्या क्या। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और तुम्हें बता दूं जरा, देखो जरा ये जो हमने सवाल किया इसका आंसर कैसे आया। इनफाइनाइट टर्म का सीरीज चल रहा है ना यहाँ पर, ध्यान से देखो इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना है 6 का, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4। तो आंसर इज 6 इंटू 4 24, 1/6 1/24। जैसे प्रीवियस सवाल भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे भी देखो ये हमारा सीरीज बना हुआ था। इन दोनों का गैप कितने का था, 4 का, क्लियर है। और 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12, 1/12 इसका आंसर था इनफाइनाइट टर्म के केस में, इनफाइनाइट के केस में। देखो जरा एक ब्लैक बुक का सवाल है और देखते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में ये है, थोड़ा सा तुम्हें रुकना पड़ेगा क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन हमारा गिवन है सिग्मा, और फटाफट पॉज करके तुम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना 1 से लेकर के इन्फिनिटी। एंड क्वेश्चन इज 1/n प्लस 1, नेक्स्ट में n प्लस 2, n प्लस 3
और इसे पॉज करके तुम खुद से पहले सॉल्व करो और उसके बाद में आंसर देखना कि क्या तुम सही ही कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म हमारे पास में, कितने टर्म है सर? मुझे यहाँ पे n+1, n+2, n+3 दिख रहा है, तो 3 टर्म है। n+k है तो हमें k टर्म नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा सर, इसको टेलीस्कोपिक में ब्रेक करा जाए। अच्छा, कैसे ब्रेक करें? एक बात बताओ, इसके जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? जैसे यहाँ पर 3 है, n+3, तो इसके पहले n+2 है, इससे एक कम है। अच्छा, अगर इसके पहले की बात करूँ यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे n+k-1, राइट। तो बच्चों यहाँ का टर्म मैं बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, n+k और माइनस का 1 है। बच्चों याद करो मैंने क्या कहा था, सब में डिफरेंस सेम है, 1 का डिफरेंस है। तो पहले और आखिरी वाले का डिफरेंस देखना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस। तो फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस कितना है सर? क्या k-1 है? यस, k-1 है सर हमारे पास में। सो आई राइट हियर दिस इज k-1। तो इनको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करें? 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन k-1 एंड स्टार्टिंग के टर्म सर कहाँ से, 1 से लेकर के सेकेंड लास्ट तक, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन n+k-1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड टर्म से लास्ट टर्म तक। सेकेंड टर्म हमारा यहां से शुरू हो रहा है, सेकेंड टर्म हमारा यहां से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जाएगा सर n+2, n+3 एंड लास्ट में n+k। अब क्या करें सर? वही हम यहाँ से n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, n=1 से लेकर के n फिलहाल लिख लेता हूँ और बाद में n की जगह पर इन्फिनिटी रख दूंगा मैं। क्लियर है? और वैसे n टर्म के लिए, इन्फिनिटी टर्म के लिए कहा गया तो बाद में n की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1 अपॉन ये बना k-1, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो बच्चों ये बना 1/2, ये बना 3 और 3 + 1 4 बना माइनस का ये, और सॉरी लास्ट में ये हमारा क्या बनेगा, n की जगह पर 1 रखूंगा तो ये हमारा k बन रहा है, राइट, माइनस का 1 अपॉन ये क्या बना सर हमारा? तो बच्चों ये बन गया हमारा 1/3, 4, 5 एंड लास्ट में जाकर के k + का 1, n की जगह पर 1 रखा था हमने। क्लियर है? तो बच्चों आगे देखते हैं, n की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो 1/k - का 1, 2 रखा तो ये बना 3 एंड देन 4 और ये बना 5 एंड सो ऑन। अगर मैं 2 रखूंगा, यहाँ पर 2 रखा सर तो n की जगह पर 2 रखा, k+2 - 1 तो ये बना k+1। क्लियर है? अच्छा देखो, इसको देख करके लग रहा है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा, यानी कि बाद वाला आने वाले के पहले वाले से कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर हम लास्ट के लिए लिखते हैं nth टर्म तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा कौन यहाँ पर n के साथ में, तो n+2 और ये n+3 एंड सो ऑन n+ का k। और बच्चों जैसे ही n की जगह पर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इन सबका समेशन आ गया हमारे पास में कॉमन 1/k-1 एंड आई विल गेट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 2, 3, 4 एंड लास्ट तक k। क्या ये बात क्लियर है? इधर वाला तो 0 हो गया इन्फिनिटी रखने पर। तो आंसर क्या बना? अरे सर ये तो बहुत ही आसान सा है। सर क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसमें यहाँ पर 1 लगा दूँ तो ये तो बना k-फैक्टोरियल। यस, सो आवर आंसर इज 1/k-फैक्टोरियल और बाद में k-1। तो ये आपका आंसर रहा। मैंने कहा था ना इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। सर वो कैसे कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से? देखो जरा, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक का टर्म, फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक का टर्म, अरे ये क्या, और उसको हमने डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया था इनफाइनाइट के लिए। तो डिफरेंस तो हमारा था k-1 का, तो k-1 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ से यहाँ तक का समेशन। सर n की जगह पर 1 पुट करने पर, n को 1 पुट करोगे ये बनेगा 2, ये बना 3, ये बना 4 और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो k बना। तो क्या ये k-फैक्टोरियल है ना? तो k-फैक्टोरियल इतना क्यों करना सर, टाइम बचा सकते हैं आप। बिल्कुल सर। देखो जरा अगला सवाल, थोड़ा सा ढंग का सवाल लेते हैं सर, और छोटे मोटे सवाल करके बोर हो गए हम लोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द sum of series up to n terms। बाद में बात करेंगे इन्फिनिटी के बारे में। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 1² and then 1 to the power 4 plus 2 divided by 1 plus 2² and then 2 to the power 4, 3 divided by 1 plus 3² and 3 to the power 4 and so on।
बच्चों ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कई जगह पर, जैसे आईटीएफ में भी आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशंस वगैरह में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म टी आर लिखूंगा। देखो फर्स्ट टर्म है तो ऊपर में 1 है, सेकेंड टर्म है तो ऊपर में 2 है, थर्ड टर्म है तो ऊपर में 3 है। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ दिस इज आर होल डिवाइड बाय, और हर एक टर्म का जो पहला टर्म है 1 1 1 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर। तो बच्चों ये बना आर स्क्वायर। 1 है तो 1 टू दी पावर 4, 2 तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4। क्या हम r टू दी पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अब एक और चीज़ देखो जरा, ये जो नीचे का तुम्हारे पास में ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप इसे याद रखो कि r टू दी पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस का 1 अगर है हमारे पास में, इसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके? तो ये फैक्टर आता है सर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आर। आपको कि सर ये कैसे आ रहा है? तो मैंने कहा देखो इस चीज़ को तुम बना सकते हो, ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने कहा अपनी मर्जी से 2 लिखा। ए की जगह पर अगर मैं आर स्क्वायर लिखूंगा और बी की जगह पर, सर बी की जगह पर 1 लिख दिया, तो ये तो 2r स्क्वायर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक आर स्क्वायर को आप माइनस कर सकते हो, एक आर स्क्वायर को माइनस कर लो सर। अगर एक आर स्क्वायर को माइनस करूँगा तो ये बन गया, और बाद में हमारा प्लस का 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म क्या है? ये है आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको देख करके किसी फॉर्मूले की याद आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, और इसको जरूर याद रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है सर। दिस इज आर स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का आर, और बगल में आर स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का आर। तो बच्चों इनके केस में क्या करें? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हमने टेलीस्कोपिक सीरीज सॉल्व किया था तो उनके केस में, ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू 1 से लेकर के हम लोग n तक रखेंगे फिलहाल, ये आपका समेसन होगा, राइट। उनके केस में आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो बच्चों इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा? ज़्यादा वाला ये है, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस विल बी 2r। ये हमें यहाँ न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में तो है ही नहीं, तो अपनी मर्जी से 2r मैंने बना दिया। 2r 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। एंड हियर इज आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आर, और यहाँ पर बना आर स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का आर, राइट। अब जरा बताओ क्या करा जाए? सर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट कर दीजिए। दिस इज 1/2, डिफरेंस तो है ही, राइट। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/, छोटू और मोटू वाली बात, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1/, आप देखो ना इनमें से इसको माइनस करोगे 2r होगा, राइट। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, और आईटीएफ में भी ध्यान रखना इस चीज़ का। और नीचे वाले से अगर मैं डिवाइड करूंगा, दो टर्म है, तो नीचे वाले से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? तो सर इसमें बना आपका 1/2, और ये वाला टर्म तो कट गया, तो ये बना 1/r स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का r माइनस का 1/r स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का r। वही छोटू माइनस मोटू वाली बात आ गई। अब क्या करा जाए? सर अब हम r की वैल्यू को रखते हैं, 1 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं इनके सिग्मा में r की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रखूँगा तो देखते क्या बनेगा। 1/2, r को 1 रखा तो ये बना 1/, क्या ये बन जाएगा आगे? तो ये बना सर आपका r की जगह पर 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 - 1 1 आ गया, तो 1 आया 1 माइनस, और यहाँ पर बना सर 3। फिर से r की जगह पर अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 + 1 3 बना, और माइनस का 1/2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 5 + 2 आपका 7 आ जाएगा, राइट। तो देखो ये सब कैंसिल आउट होना शुरू हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, एंड सो ऑन। लास्ट का जब हम टर्म लिखेंगे तो आई विल गेट 1/2, और ये टर्म इनके टर्म से कैंसिल आउट होगा, और लास्ट में बचा सर हमारे पास में r स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का r, तो ये टर्म बचेगा। और बताओ जरा अगर r की जगह पर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। लेकिन मैं इनफाइनाइट टर्म के बारे में बात फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, n टर्म के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा n टर्म, और बाद में n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कि n की वैल्यू कहाँ तक हमें फाइंड आउट करनी है। n अगर कुछ कहा जाए कि नहीं यहाँ से हमें 10 टर्म के लिए चाहिए या 20 टर्म के लिए चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो जरा यहाँ से लिखा जाए
तो ये बचेगा सर हमारे पास में, सबको ऐड करने के बाद में 1/2 बाहर आया और बना 1 अपॉन, पहले वाले टर्म में क्या था 1, 1/1 था, माइनस का 1 अपॉन, और ये बना सर आपका आर स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का आर। सही है। अगर मैं कहूँ कि सर आर 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है ना, 4 आर इक्वल्स टू 1 to 10, तो क्या हम आर की जगह पर 10 रख सकते हैं? तो बना 1/2, 1 माइनस 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 10, देखो जरा क्या बन गया। तो 1/2, 1/2, 1 माइनस, ये बना हमारे पास में 111, 110 और 111, 1 1 1, तो ये आ गया सर हमारे पास में 1/2 एंड 110 डिवाइड बाई 111, राइट। तो ये आ गया सर हमारे पास में कितना 55 डिवाइड बाई, ये बना सर 55 डिवाइड बाई हमारे पास में, ये कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने कहीं पे, सारी चीज़ें सही लिख रहे हैं ना हम लोग। तो देखो जरा यही चीज़ है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा, यहाँ से बना आपका 1 1 1, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो एक सेम सवाल देता हूँ, इनको ट्राई करना आप जरूर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड सिग्मा r डिवाइड बाई 1 माइनस 3r² डिवाइड बाई r⁴, और r की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व करना और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हमारे पास में -55 डिवाइड बाई 109, ठीक है। सॉरी ये 10 टर्म तक है, 100 टर्म तक नहीं सर, 10 टर्म तक रहा, ठीक है। इसे सॉल्व करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू बच्चों।